अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सारी ब्यूटीफुल लेडीज़, आप लोग कैसी हैं? उम्मीद है आप लोग भी खैरियत से होंगी, बहुत खुश होंगी। और पाकिस्तान से वापसी का व्लॉग लेकर और आप लोग के सामने जो है वो आई हूँ। यहाँ पर हमारा जो है वो गेस्ट हाउस में आज आखिरी दिन था और आप लोग जैसे देख रहे हैं सब लोगों का सामान जो है वो पैक हो गया है, रूम से बाहर लाकर रख दिया है। डाइनिंग टेबल पर खाने की चीज़ें मिठाइयाँ और पता नहीं क्या क्या प्लेट्स वगैरह बिखरी पड़ी हैं, क्योंकि ये टाइम था तकरीबन रात के शाम के मेरा ख्याल है 7-8 बजे का। और बस कुछ ही देर में हम लोग अब निकलने वाले हैं। और माशाल्लाह से जब वापसी हो रही होती है पाकिस्तान से तो थोड़ी सी खुशी भी होती है कि भाई अपने घर जा रहे हैं। और मगर थोड़ा सा दिल उदास भी होता है कि भाई पाकिस्तान कराची का जो है वो कराची को छोड़कर वापस आ रहे हैं। वहाँ पे इतने मज़े किए, इतना अच्छा टाइम गुज़रा। तो बस यही कुछ हमारा भी हाल था कि थोड़ा थोड़ा दिल बोझल भी था और थोड़ी थोड़ी खुशी थी कि अपने घर जाएंगे और फिर अपने घर जाकर आराम से अपने नवासी नवासा से मिलेंगे। तो यहाँ पर अब सब रात का टाइम है और गाड़ियाँ वगैरह आ गई थी, हम लोग सब नीचे उतर कर आ गए थे। और बस अब यही हो रहा था कि भाई अपनी अपनी गाड़ियों में बैठो। और सामान माशाल्लाह माशाल्लाह इतना सामान था कि एक छोटा ट्रक छोटा ट्रक जो था वो सामान के लिए किया गया था और उसमें सिर्फ हमारे सूटकेसेस थे और हमारे बॉक्सेस थे। तो माशाल्लाह क्योंकि लोग भी ज़्यादा थे और वापसी में सामान जो है वो हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसके लिए फिर गाड़ियों की जो गाड़ियों में तो जगह थी नहीं, तो एक अलग से छोटा ट्रक जो था वो किया गया और उसमें सारा सामान लोड किया गया। अब वापसी का सफ़र है और ये मैंने गलियों की और रोड्स की मैंने कहा कि जाते जाते आखिरी एक छोटे छोटे क्लिप्स ले लूँ और फिर हमको ये बहुत याद आएंगे, हम बहुत मिस करेंगे कराची को, क्लिफ्टन को जहाँ पर हम ठहरे थे और इन सड़कों को जहाँ पर हम रोज़ जहाँ से हम रोज़ गुज़रते थे। तो ये करते कराते बातें करते फिर अब हम आ गए थे एयरपोर्ट की तरफ। और इस दिन एयरपोर्ट पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रश था। आप देख रहे हैं कितना रश है। तो पता चला कि इस टाइम पे आगे पीछे उम्रे की फ़्लाइट्स भी हैं, दुबई की भी हैं, शारजा की फ़्लाइट्स भी हैं, इस वजह से इतना रश था इतना रश था। और ये देखें, ये गलत पार्किंग में जो लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं उनको उठाकर और फिर ले जाया जा रहा था। तो बहरहाल हम लोग भी खड़े हो गए थे अपना अपना सामान लेके, क्योंकि सामान ज़्यादा था और लोग भी ज़्यादा थे। तो भाई ये था कि भाई अपने अपने सामान की हिफाजत करो। तो यहाँ पर हम लोग भी अपने ट्रॉली में अपने बैग्स वगैरह रखे और अभी जो थे वो खड़े हुए थे, क्योंकि अभी हमें थोड़ी देर में जाना था, हम टाइम से थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे। और यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर करके अब ये जहाज़ में आ गए हैं। और इतनी कोई थकन थी कि बंदा 2 दिन पहले से ज़ाहिर है वापसी की तैयारी कर रहा होता है, पैकिंग कर रहा होता है, मिलना मिलाना और अपने जो आखिरी के काम होते हैं वो हो रहे होते हैं। तो ये सब जो है वो करते कराते इतनी थकन हो जाती है। और ख़ास तौर पे जब रात की फ़्लाइट हो तो पूरी रात ही जो है वो बंदे की जो है निकल जाती है इसी उसमें। और यहाँ से हम फ्लाई कर चुके थे और अब हम पहुंच गए हैं जर्मनी, अपने घर इतनी जल्दी पहुंच गए। काश उसमें रियलिटी में भी इतनी ही जल्दी बंदा पहुंच जाए, मगर जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम पहुंच गए थे अपने घर और ये टाइम था तकरीबन 3 या 2:30 बजे का। और अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से अपने घर पहुँचे। और अब ये ये है दूसरे दिन का। हम इतने थके हुए घर में आए थे कि हमने ना कोई वीडियो बनाई, ना इवन के सामान तक हम ऊपर लेके नहीं आए। और अब ये सेकेंड डे मॉर्निंग का है कि जब हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था और अपना फिर अब हम अपने बैग्स वगैरह ऊपर लाए थे और अब हल्के हल्के जो है वो बैग्स खुलेंगे, सामान सिमटेगा। और अभी तो अब ये था कि नाश्ते के बाद थोड़ा थोड़ा काम हम अपना कर रहे थे। और इतना एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है कराची की हसल बसल से, इतनी रश वाली जगह से, इतने मसरूफ़ रहने के बाद जब आप जर्मनी में आते हैं तो यहाँ बहुत सन्नाटा और मतलब तो वो काफ़ी एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है, मगर अच्छा भी लगता है। यहाँ पर मैंने अपने ये छोटे वाले रूम में सारे बैग्स रख लिए थे। ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह हम लाए थे लोगों के लिए, वो रखे थे। और ये प्यारे प्यारे शूज़ मैं अमेलिया और इलियास अपने नवासी नवासा के लिए लेके आई थी, जो कि छोटे हो गए ये सिर्फ खुद से जो है ये उनको आए, बाकी वो उनके सही साइज़ नहीं आए। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड नीचे से अपने पोस्ट बॉक्स में से जो है वो पोस्ट निकाल के लाए थे। तो वो कह रहे थे कि ये देख लो 3 हफ्ते में इतने लेटर्स आए हुए हैं। अब इनको मैं खोल खोल के देखता रहूँगा कि क्या क्या आया हुआ है। ये जर्मनी में ये जो है ना हिसाब किताब बहुत होता है, पोस्ट बहुत आती है।
और यहाँ पर जब मैं अपने सीढ़ियों पे गई और मैंने अपनी इस प्लांट पे नज़र पड़ी तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्यों? आप लोग भी देखें, इतने कोई खूबसूरत कलर के इसमें फूल निकले हुए थे, जो मुझे लगता है कि ये सर्दियों का प्लांट है, क्योंकि जब मैं इसको गर्मियों में बाहर रखती हूँ इसमें कोई फूल नहीं निकलता है, और सर्दियों में मैं इसको सीढ़ियों पर रख कर गई थी तो इसमें इतने खूबसूरत फूल लगे हुए थे कि बहुत ही प्यारे लगे मुझे। और यहाँ पर मैं अपने नेबर्स के लिए कुछ हमेशा कुछ ना कुछ छोटा मोटा लेके आती हूँ, तो उनके लिए गिफ्ट लेके आए हुए थे। ये मैं छोटी छोटी ये ट्रक आर्ट के जो चीज़ें मिलती हैं उसकी कैटल्स लाई थी, और मैंने यहीं से लेकर चॉकलेट्स भी रख दी थी। तो ये मैं अपने नेबर्स को दूंगी, एक राइट हैंड वाले नेबर, एक लेफ़्ट हैंड वाले, और एक हमारे नीचे जो लेडी रहती हैं उनके लिए। तो ये 3 जर्मन फैमिलीज़ हैं जो हमारे नेबर्स हैं, तो उनके लिए हम लेके आए थे। उनको बहुत पसंद आई, बहुत वो खुश हुए देख के। और इससे पहले भी मैं पता नहीं कुछ लेके आई थी उनकी लेडीज़ के लिए, शॉल वगैरह लेके आई थी, तो वो भी उनको बहुत अच्छी लगी थी। और वो पूछ रहे थे कि हमारा ट्रिप कैसा रहा कराची का, और उन्होंने हमसे बहुत सारी चीज़ें पूछी कि। और हाँ, ये मैं आप लोग को दिखाती हूँ, इतना खूबसूरत तोहफ़ा ये मेरी बड़े दामाद ने मुझे दिया, और सरप्राइज़ बिल्कुल जिस दिन हम वापस आ रहे थे उस दिन वो ये मेरे लिए लेके आया। कहने लगा मैं आपके घर के लिए लाया हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है। ट्रक पे लिखा हुआ नानी और नाना का घर। तो मैंने कहा भाई इतना प्यारा तोहफ़ा देने के लिए बहुत शुक्रिया, और इसको तो मैं सामने ही लगाऊंगी। तो ये मैंने अपनी एंट्रेंस पे सामने ही एंटर होते जो वॉल आती है उस पे लगा लिया है। अच्छा, अब ये दूसरे दिन का है जब मेरी बेटी जो है बच्चों को लेके हमसे मिलाने के लिए लाई थी, क्योंकि हम 3 हफ्ते बाद बच्चों को देख रहे थे, तो हमें भी बहुत एक्साइटमेंट थी, और बच्चे भी बहुत याद कर रहे थे कि भाई नानी नाना के घर कब जाएंगे वो। तो मैंने कहा भाई हम आ गए हैं, अब तुम लेके आ जाओ उनको। तो वो माशाल्लाह से आ रहे थे, और वो नाना की गोद में चढ़ी हुई हैं, और इलियास जो है वो भागते हुए आए हैं और ऊपर, और बच्चों ने बहुत मिले हमसे। मगर अफसोस ये रहा कि बच्चों के जो हम छोटे छोटे शूज़ लेके आए थे वो उनको नहीं आ पाए, वो साइज़ में उनके छोटे हो गए। बहरहाल और जो दूसरी चीज़ें आई थी बच्चे उनको देख के खुश हुए। अब ये 3rd डे का है, और हम निकले हुए हैं ग्रॉसरी के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब आप 3 हफ्ते के बाद आए तो बहुत सारी चीज़ें घर में नहीं थी। ये देखें, ये है हल्दी पाउडर। उप्स, हल्दी पाउडर है, इसको यहाँ जर्मन में खुरकुमा कहते हैं। खुरकुमा पुलवर यानी खुरकुमा पाउडर फॉर गोल्डन मिल्क। हाँ, स्मूदीज़ और ये सब इसमें लिखा हुआ है, स्मूदीज़ के लिए, गोल्डन मिल्क के लिए। ये देखें ज़रा, ये चीज़ें अब ना यहाँ पर भी आने लगी हैं, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे भी कुछ सामान आया हुआ है। ये बड़े अच्छी होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चाय, एंटी स्ट्रेस, हर घर की ज़रूरत। टिमियान टी और पता नहीं कौन कौन सी है। और ये देखें, ये फिर वही हल्दी की। कौन कौन पीता है हल्दी की चाय, कहवा बनाकर बताइएगा। मैं तो बहुत डेली बेसिस पे पीती हूँ। और यहाँ दूसरी चीज़ें रखी हुई हैं, ये भी टैबलेट्स वगैरह हैं, सप्लीमेंट्स। और ये देखें 888 का, ये हेड एंड शोल्डर्स का इतनी बड़ी बॉटल। डिश वॉशिंग लिक्विड फेरी का, ये भी बहुत अच्छा होता है। और ये बॉडी लोशन, सॉरी बॉडी बाथ। आए ये देखते हैं, यहाँ फ्राइंग पैन्स पड़े हुए। किसी को फांसी किसी को अगर अल्लाह ना करे फांसी का टाइम है। फ्राइंग पैन आए हुए, किसी को अगर क्यूट। मैं बताऊँ, अच्छा ये शॉपिंग करते हुए एक चीज़ मिली, रस्सी। इसके तो खैर बहुत सारे काम होते हैं, मगर अगर आपने अपनी बीवी को बांध के रखना है तो इससे मजबूत और बेहतरीन रस्सी आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो शुक्रिया आपके मशवरे, ट्राई करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे क्या क्या आया हुआ, ये स्मूदी मल्टी फंक्शंस मिक्सर, और इसकी प्राइस है
प्राइस कहाँ है? 29 नहीं सॉरी 24.99, करीबन 25 यूरो का। ये वाला मिक्सर भी जो है ना, ये भी बहुत अच्छा होता है, हैंड मिक्सर। और ये बीवी को बांध के रखने की और शौहर को बांध के रखने की फांसी, वो फांसी कह रही हूँ, रस्सी। नहीं नहीं, पूरी बात करो, हाँ। पूरी बात करो। तुम्हारे दिल में ये था कि शौहर को फांसी देने के लिए ये रस्सी है, Good. ये कहना चाह रही थी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल हंसी आई नहीं ज़्यादा लोगों को। ये पता नहीं क्या क्या है, बस मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। ज़बरदस्त फ्राइंग पैन है। इन सब के प्राइसेस लिखे हुए हैं। बहुत अच्छी चीज़ें आ जाती हैं बाज़ दफ़ा, और यहाँ ये देखें दूसरी क्वालिटी के, ज़बरदस्त। अभी मुझे नहीं चाहिए है किचन में रखने के लिए। और ये मिनी अवन, वाओ ज़बरदस्त। €30 का। मेरे किचन में जगह नहीं, वरना मैं ये ज़रूर लेती। बहुत छोटा किचन है मेरा। चलें जी आगे चलते हैं। चलें जी पिज़्ज़ा वगैरह देख लेते हैं। बेटी ने कहा था मेरे लिए पिज़्ज़ा ले आए। कौन सा कहा था उसने? अच्छा चलें। फिश का लूँ या स्पिनाट का लूँ? कोई भी चीज़ पिज़्ज़ा भी है। ये ले लेती हूँ फिश वाला। पिज़्ज़ा टोन फिश का ले लेती हूँ, ठीक है। चलो अब हम जा रहे हैं घर। हमें ज़्यादा सामान नहीं लेना था, बहुत थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी एक थी। चीज़ है, क्या? 2 हैं। तो जी यहाँ पर ग्रॉसरी करने के बाद बस अब हम जो है वो वापसी की वो कर रहे हैं और वापस जाएंगे। और कराची से लेके जर्मनी आने तक थोड़े थोड़े क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाए थे, वो मैंने शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा लास्ट व्लॉग जो मैंने निकाह का थोड़ा सा, हालांकि बहुत थोड़े से क्लिप्स थे निकाह के, वो आप लोगों के साथ शेयर किए थे। उस पर बहुत अच्छे जो है वो फीडबैक आया माशाल्लाह, बहुत लोगों ने देखा, पसंद किया। मुझे अलग से भी बहुत सारे मैसेज आए, तो उसका बेहद शुक्रिया। और इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।